अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप हज़रात के? खैरियत से हैं? क्या है कि लेन के बारे में बात चल रही थी, तो मैंने बड़ा गुस्सा कर दिया। लोग बेचारे नाराज़ हो गए, कह रहे हैं यार तुम गुस्सा बहुत कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो कुछ समझा ही देता हूँ। ये आप देख रहे हैं मैं इस वक्त कहाँ चला रहा हूँ। ठीक है, इस्लामाबाद में चला रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मैं मोटरसाइकिल चला कहाँ पे रहा हूँ, लेन पे बाइक कहाँ पे चलाई जाए। ये जो मैं इस वक्त जहाँ पे चला रहा हूँ ये कहलाता है टाई ट्रैक। टाई ट्रैक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब गाड़ी लेन में चलती है, कार लेन में चलती है, तो टाई ट्रैक होता है जहाँ पर एक टायर हो। अभी देखें, अब ये एक सेकंड देख लूँ पीछे, हाँ, अब ये दूसरा टाई ट्रैक है। तो टाई ट्रैक के अंदर जो है वो मोटरसाइकिल को चलाना चाहिए। उसका रीज़न मुख्तलिफ होते हैं। एक तो ये कि अगर कोई दूसरी मोटरसाइकिल आपसे लेन शेयर करना चाहे तो वो थोड़े से फासले पे आपके टाई ट्रैक के दूसरी जानिब, जैसे अगर आप यहाँ चला रहे हैं तो अगली मोटरसाइकिल थोड़ी सी आगे जाके इस तरफ को आएगी, चलाएगी, या थोड़ा पीछे होकर चलाएगी कि आप उसको अपने रियर व्यू मिरर में देख सकें और वो आपको अपने रियर व्यू मिरर में देख सके। तो ये फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप ग्रुप के अंदर राइड कर रहे हैं और इस फॉर्मेशन के अंदर चला रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर उस बेचारे को ब्रेक लगाना पड़ जाए और आपको एम्पल टाइम ना मिले रिएक्शन का, या फिर खुदा ना खास्ता उसकी बाइक स्लिप कर जाए, तो वो बिल्कुल आपकी बाइक के आगे नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आप भी एक्सीडेंट से बचेंगे और गलती से आप उस पर चढ़ने से बच जाएंगे। तो ये एक है। अच्छा, एक और फ़ायदा टाई ट्रैक के ऊपर चलाने का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, टाई ट्रैक पर तो चलाने के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं। क्या है एक फ़ायदा और क्या है, वो ये है कि गाड़ी जब चलती है अक्सर सिग्नल वगैरह पे रुकती हैं। सिग्नल पर इस चीज़ का बिलखुसूस ख्याल करें। जब गाड़ियाँ चलती हैं, ये ट्रैफिक जाम में जहाँ ज़्यादा फंसती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि गाड़ियाँ अक्सर ऑयल चेंज कराती हैं और उनके ऑयल पैन से ऑयल गिर रहा होता है। अब वो ऑयल जो है वो बीच में गिरता है, टाई ट्रैक पे कम गिरता है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो पाकिस्तान है, यहाँ पर लोग कौन सा जो है वो लेन का ख्याल करते हैं, लेकिन एहतियात फिर भी बेहतर है। अभी आप ये देखें, ये नीचे देखें, ये जगह जगह बीच में ऑयल थोड़ा सा जो है वो गिरा हुआ है। तो अभी ये तो कम है, लेकिन बाद जगहों पे ज़्यादा ऑयल गिरा होता है, वो नुकसानदेह होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है टाई ट्रैक पे चलाने का जो है वो फ़ायदे मैंने आपको बताया। एक तो ये है कि जब कोई दूसरी मोटरसाइकिल आपसे लेन शेयर कर सकती है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप ऑयल के स्पिल से स्लिप होने के आपके खदशात कम होते हैं। तो एक तो ये तरीक़ा है। दूसरी बात, लेन शेयरिंग। अब क्या है कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। लेन शेयरिंग तो होती है। अब ये मैं चला रहा हूँ, ये मेरे पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है, मैं इसको अपने रियर व्यू मिरर के अंदर देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर दूँ और ये मेरी पुलिस की गाड़ी जो है वो थोड़ी सी इस तरफ को आ जाए, या मैं इसके यहाँ पे चलाना शुरू कर दूँ, अब ये मुझे अपने रियर व्यू मिरर में अगर नहीं देख सकता तो मैं इसका ब्लाइंड स्पॉट पे चला रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इसके ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर चला रहा हूँ, तो अगर ये टर्न सिग्नल देगा भी और अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक नहीं करेगा और अचानक से अपनी गाड़ी को मोड़ देगा, नतीजा क्या होगा कि मैं बिल्कुल इसके ब्लाइंड स्पॉट पे होऊंगा, मुझे रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, नतीजतन एक्सीडेंट होगा। नुकसान किसका होगा आप समझ जाएं। तो ब्लाइंड स्पॉट ये होता है। ब्लाइंड स्पॉट ये होता है कि जो चीज़ आपके रियर व्यू मिरर में नज़र ना आ रही हो और वो आपके पीछे हो। तो वो कैसे हो सकती है? वो इस तरह हो सकती है कि आपके रियर या तो बहुत ही जो है वो आपके बिल्कुल साथ चल रहा हो, या फिर थोड़ा सा ऐसे पीछे चल रहा हो कि आपके रियर व्यू मिरर में नज़र ना आए आपको। वो कहलाती है ब्लाइंड स्पॉट पे राइडिंग, और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हमारे यहाँ तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हमेशा फ़ौरन अपनी बॉडी को मोड़ कर ब्लाइंड स्पॉट चेक करना चाहिए अपना, कि खुदा न खास्ता कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही। और बहुत सारी ममालिक के अंदर तो इस वजह पे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के अंदर आपको फ़ेल कर दिया जाता है कि अगर आपने अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक ना किया हो। तो ब्लाइंड स्पॉट को ज़रूर चेक किया करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने रियर व्यू मिरर के अंदर देखें और मुड़कर अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक करें फ़ौरन, एक जल्दी से ऐसे करके मुड़ के देख लें, और फिर जो है वो अपनी
आप टर्न सिग्नल देते हैं और फिर अपनी लेन को चेंज करें, या अपनी जिस तरफ आप मोड़ रहे हैं उस तरफ का ब्लाइंड स्पॉट चेक करें और वहाँ पे टर्न करें। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ये सिग्नल तो बड़े टाइम से खुलने में माशाल्लाह से, लेकिन बहरहाल हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन फिर भी हम सब्र का मुजाहरा करके दिखाएंगे आपको। ये रहा। अब देखें, लेन के ऊपर चलाने की बात मैंने आपसे कही थी। अक्सर लोग अहमक ये समझते हैं कि ये देखें, ये लेन के बीच में चलाना चाहिए। पता नहीं उनको किस बाउले ने ये बात कह दी है। लेन के बीच में नहीं, लेन के या इस तरफ को चलाएं या दूसरी तरफ चलाएं। ये लेन्स जो होती हैं इनके भी मकसद होते हैं। वाइड लाइन होती है, इसका मतलब होता है कि बिला ज़रूरत आप जो है वो क्रॉस ना करें। ठीक है, वाइड लाइन का मकसद क्या है कि बिला ज़रूरत आप क्रॉस ना करें। ये जो वाइड स्ट्राइप लाइन है, इसके अंदर ये होता है कि आप इधर इधर टर्न कर सकते हैं। सिग्नल देकर आप जो है वो एक लेन से दूसरी लेन में जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी सिग्नल दिया, ब्लाइंड स्पॉट चेक किया और मैंने टर्न कर ली। ठीक है, ये नॉर्मल है। अच्छा, लेन्स का कॉन्सेप्ट समझें। ये टर्निंग लेन है, ये स्लो लेन है, जहाँ पर 4 लेन होती हैं। एक टर्निंग लेन होती है, कलेक्टर लेन कह लें आप उसको। ये आपकी स्लो राइडिंग गाड़ियों के लिए लेन है। ये क्रूजिंग लेन है, और ये ओवरटेकिंग या दूसरी साइड पर टर्न का लेन है, राइट साइड टर्न का लेन है। तो आपको अगर गाड़ी चलानी हो, स्पेशली मोटरसाइकिल अगर चलानी हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी स्लो लेन के अंदर चलाएं, अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। अच्छा, इस तरह के इंटरसेक्शन पे ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जाहिल लोग चलाते हैं, जिनको मैंने आपको पहले भी आपको दिखा चुका हूँ पिछली वीडियोस में, कि लेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और वो गधों की तरह बस भगाते हैं। या तो यहाँ पे चलाएं, ठीक है। अगर थोड़ा तेज़ चलाना है आपको तो सिग्नल दें और इस लेन के अंदर आ जाएं, इस साइड पे रहें। दूसरी साइड पर रहने से एहतियात करें। ये बीच की लेन जो है ये आपको क्रूजिंग लेन भी कहलाती है, लेकिन आप इसके जो है वो एजिस के ऊपर रहिए। यहाँ पर रहें तो बेहतर है। और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है तो इस तरफ को आ जाए, वरना फिर पास करने के लिए जो है वो पासिंग लेन पर चले जाए, राइट साइड वाली। ये मैं पाकिस्तान के हिसाब से बता रहा हूँ। बाज़ ममालिक के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर जहाँ पर रेडिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ पर जो है वो ऑपोजिट जो इसका ट्रू होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। लेन का ख्याल रखना, टाइट ट्रैक के ऊपर चलाइए, बजाय इसके कि आप ट्रैक के बीच में चलाएं। ये देखें, और ये माशाल्लाह से पुलिस वाले हैं, हमारे इस्लामाबाद पुलिस वाले भाई हैं। इनको एक गाड़ी ने जो है वो पीछे से हॉर्न भी दिया कि भाई किधर जा रहे हो, बगैर सिग्नल दिए क्यों अचानक से तुम घुस गए लेन के अंदर। डिफेंसिव ड्राइविंग करनी चाहिए हमें यहाँ पर। ये अपने जहन में रखें कि दूसरा बंदा हमेशा गलती करेगा, इसलिए आपकी उंगलियाँ ब्रेक के ऊपर ज़रूर हों, ब्रेक पे हों और क्लच के ऊपर हों, और पिछले ब्रेक को कम इस्तेमाल करें, अगले ब्रेक को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगला ब्रेक आपका तकरीबन 70 to 75% लगे, और पिछला ब्रेक आपका जो है वो अबाउट 25 to 30% लगे।